Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I am Vishaka Prakash, first year MBBS student at Aga Khan University. So, this video is actually about detailed about AKU MBBS test, where we will be having a detailed discussion. और अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है जहाँ पे मैंने ओवरव्यू दिया था AKU के MBBS के एडमिशन प्रोसेस के बारे में, तो ज़रूर देखें। वहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि एकेयू का जो टेस्ट है उसके अंदर सारी चीज़ें कैसे होती हैं, लाइक क्या क्या इंक्लूड करते हैं एकेयू। सो इट इज़ के वहाँ पे 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एंड यू आर गिवन 2 hours to do it, and it consists of two sections, which is one of your science achievement and other is reasoning section. दोनों के अंदर आपके पास 50-50 MCQs होते हैं। साइंस अचीवमेंट सेक्शन इंक्लूड्स बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, सो डोंट डू एनी काइंड ऑफ तुक्का मेथड के, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन आपका जो आंसर नहीं थिंक रॉन्ग तो आपके लिए 0.25 आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। और रीजनिंग सेक्शन के अंदर देयर इज मैथ्स रीजनिंग एंड साइंस रीजनिंग, और उसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सो यू कैन फ्रीली यूज दैट तुक्का मेथड हियर। एंड एकेयू टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए आपको दोनों सेक्शंस के अंदर एक मिनिमम स्कोर करना पड़ता है। सो फॉर दैट यू शुड डू वेल, और दीज आर सम ऑफ द स्कोर्स जो लास्ट 3 years के अंदर एकेयू का शॉर्टलिस्टिंग स्कोर रह चुका है। एकेयू एक्चुअली हर साल सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 400 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करता है सेकंड स्टेज के लिए, लाइक इंटरव्यू। So these are the some data you should know. And now it is के AKU का सिलेबस क्या है, आपको कौन सी चीजें फॉलो करनी है। AKU के खुद के SLOs है, उनका खुद का AKU EB का कोर्स है जो आपको फॉलो करना है। वैसे साइंस रीजनिंग के लिए रीजनिंग सेक्शन देयर इज नो स्पेसिफिक सिलेबस, लेकिन साइंस अचीवमेंट के लिए है। तो आप AKU के जो SLOs हैं उनकी वेबसाइट के ऊपर गिवन है, आई हैव शेयर्ड द लिंक, डू गो एंड एक्सेस दैट। वहाँ पे आपको सारे एसएलओस मिल जाएंगे। एंड अगर बुक रीडिंग की बात आती है तो आई वुड सजेस्ट कि आप पंजाब टेक्स्ट बुक को यूज करें, एंड दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। ये एक स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किया है कि यू के एसएलओस के लिए आप ध्यान से देख सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं एंड यू कैन यू शुड लाइक दिस वे, आपको एक एक एसएलओ आपको देख के समझना है और ताकि आप अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। नेक्स्ट इज कि आप किस तरीके से अपनी तैयारी करें। सबसे पहली चीज डेफिनेटली आ जाती है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। फॉर दैट यू कैन अटेंड एन अकेडमी या फिर आप यूट्यूब से वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। अपनी बुक के ऊपर कमांड लाए, लाइक रीड ईच एंड एवरी लाइन, अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। उसके बाद आप अपने नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि जितना ज्यादा आप लिखते हैं उतना ज्यादा वो चीज आपके दिमाग में बैठती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर आपने कोई टॉपिक किया है नव इम्पल्स जैसे, तो वो टॉपिक करें एंड देन रीड इट फ्रॉम द बुक। उसके बाद जो जो चीज़ आपने पढ़ी है समझी है उसको शॉर्ट नोट्स बनाएं और लिखें, ताकि आपके लिए रिवाइज करना भी आसान हो जाए और आपको और भी अच्छे से वो याद रह जाए। नेक्स्ट थिंग इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करना मैंडेटरी है, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करेंगे वो चीज़ें और आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगी। सो प्रैक्टिस कहाँ से करनी है उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। एंड दैट इज कि आप AKU EB के पास पेपर्स को लास्ट 10 years के पास पेपर सॉल्व करें वहां से, क्योंकि दोनों का सिलेबस एक ही होता है। सो यू विल गेट एन ग्रेट आइडिया अबाउट ऑल द थिंग्स के कहाँ से कैसे करना है, क्योंकि क्वेश्चंस का जब थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है तो इट्स गेट बेटर फॉर यू टू प्रिपेयर वेल। उसके बाद आप टिप्स या स्टेप या स्टार जैसे जो सोर्सेज हैं वहां से आप एमसीक्यूज, उनकी एमसीक्यू बैंक यूज करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि पंजाब टेक्स्ट से बने होते हैं। देन इट विल बी इजियर कि आपके, क्योंकि वहां से बुक की लाइंस के ऊपर भी अच्छी कमांड आ जाएगी। सो नेक्स्ट थिंग आई वुड सजेस्ट इज कैप्लॉन या बैरून या रेड स्पॉट सीरीज में से किसी से भी आप प्रैक्टिस करें। क्योंकि इनका कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को और भी बेटर करेंगे।
इनका नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी कम होता है, दैट्स व्हाई आई वुड सजेस्ट कि आप लाजमी किप्स या स्टार स्टेप की किसी भी क्वेश्चन बैंक को आप यूज जरूर करें, क्योंकि क्वेश्चन जितने ज्यादा सॉल्व होंगे, अगर एक चैप्टर से आपने 250 से 300 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, देन आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा ये। और क्योंकि जितनी प्रैक्टिस, क्या पता कोई क्वेश्चन एंड एज एन आइडिया मैच कर जाए, और आपके लिए टाइम भी बच जाएगा, और it will be easier for you. So next thing is के साइंस रीजनिंग। जैसे मैंने पहले कहा, इसका कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है। सो क्योंकि एकेयू जो है वो आपसे इस तरीके के जो सेक्शन इसलिए रखे गए हैं ताकि वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को चेक कर सकें। सो जस्ट प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल ताकि आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को बेटर कर सकें। एक्चुअली एक ही जिस तरीके से क्वेश्चन पूछता है वो ये है कि वो एक, जैसे इसके अंदर दिया हुआ ये एक पास पेपर का क्वेश्चन है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट सिस्टम दिया हुआ होगा या फिर कोई एक रिसर्च दी हुई होगी, और वो रिसर्च आपसे रिसर्च होगी, उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन, जैसे इस पार्ट के अंदर आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं, और वो 4 से 5 क्वेश्चन उसी रिसर्च से या उसी एक्सपेरिमेंट से पूछे जाएंगे, एंड देन यू हैव टू आंसर। एक्चुअली में ये बस एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा उस रिसर्च में से। फॉर एग्जांपल, आज इन केस एक रिसर्च आ जाती है कि हेयर लॉस क्यों हो रहा है, तो देयर विल बी डिफरेंट साइंटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, इसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है, एंड दे विल आस्क कि इस साइंटिस्ट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। दैट इज हाउ these questions will be asked to you here. Now, मैथ्स रीजनिंग। मैथ्स रीजनिंग का एज आई सेड कोई वैसे सिलेबस नहीं है। ये कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो है उनको देख के ये कुछ टॉपिक्स यूजुअली ये के यू पूछता है, तो दीज आर ऑल दोस टॉपिक्स आई हैव इंक्लूडेड है। और इसके अलावा आप ऐसा कर सकते हैं कि आप फिजिक्स वाला के लेक्चर्स देख लें, या फिर वट एवर टीचर यू प्रेफर आप उनके लेक्चर्स देखें, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट जो है वो ब्रश अप हो जाएं, क्योंकि 2 साल के बाद आप अगर मैथ्स करेंगे तो डेफिनेटली आपको कॉन्सेप्ट्स के अंदर थोड़ी दिक्कत होगी। सो गो एंड वॉच द लेक्चर्स एंड देन एक्सरसाइज प्रैक्टिस करें जितनी भी बुक के अंदर। कोई भी बुक आप यूज कर सकते हैं, वेदर इट कैन बी एनसीईआरटी या फिर आप पंजाब टेक्स्ट बुक यूज करें, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट थिंग, अगर आप सेट के लेवल को टच करें तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। यू कैन यूज कॉलेज पांडा सेट मैथ बुक। ये काफ़ी अच्छी बुक है, ये कॉन्सेप्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, और इसकी वजह से आपको लिटरली बहुत ज़्यादा हेल्प होगी मैथ्स रीजनिंग को क्रैक करने में। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ AKU टेस्ट इज कि आपके मॉक्स किस तरीके से अटेंड किए हुए हैं और कितने ज़्यादा आपने किए हुए हैं। आई वुड से जितना ज़्यादा हो सकता है उतना प्रैक्टिस करें, एंड एटलीस्ट 15 to 20 मॉक्स आप ज़रूर अटेम्प्ट करें ताकि आपकी कमांड हो सके। आई कैन सजेस्ट यू सम सोर्सेज जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वन ऑफ देम इज कि मेरा खुद का जो एमडी कैन मास्टरी हब का यूट्यूब, सॉरी आई वुड से व्हाट्सएप चैनल एंड ग्रुप है, आप वहाँ से भी मॉक्स देख सकते हैं। वहाँ पे जो ड्राइव, एक गूगल ड्राइव आपको दी गई है उस चैनल के अंदर, एंड यू कैन एक्सेस दैट। यहाँ पे मॉक्स काफ़ी अकेडमीज डिफरेंट लाइक कैप्स है, स्टेप एंड अकेडमीज की मॉक्स वहाँ पे प्रोवाइडेड है। इसके अलावा premed.pk यूज़ कर सकते हैं, मेडिकल प्रीमेड भी यूज़ कर सकते हैं। अदर थिंग इज कि आप अपने आप को एक यू के इन्वायरमेंट में किस तरीके से डाल रहे हैं। सो व्हेन यू अटेम्प्ट योर मॉक, आई वुड से कि अपने आसपास एक टाइमर रखें और एक काम इन्वायरमेंट रखें, अपने आस एकदम प्रॉपर ओएमआर शीट रखें कि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं एंड देन यू आर क्लिकिंग ऑन, और 2 घंटे का टाइमर रखें। अपने आप को प्रॉपरली अपने दिमाग में ये कर दें कि आप मॉक्स प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप एक का टेस्ट दे रहे हैं। इससे आपको एकेयू का एनवायरनमेंट फील करने में हेल्प होगी, एंड यू विल लाइक फील दैट रश जो एकेयू के टेस्ट में हमें टेस्ट सेंटर में फील होता है। जो एक की फैक्टर मैं कहूंगी, जो शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट हैं और जो नॉन शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स, उनके अंदर क्या डिफरेंस होता है। दो सारे बच्चे अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन एक चीज जो उन्हें डिफरेंस क्रिएट करती है वो है उनका टाइम मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि साइंस अचीवमेंट के अंदर बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं, एंड दे वर्क ऑन द डिफिकल्ट क्वेश्चंस। इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस पर टाइम देने से अच्छा है कि आप
एक क्वेश्चन को देखें, अगर वो आपको लग रहा नहीं हो रहा, देन लीव दैट क्वेश्चन एंड मूव फॉरवर्ड। और क्योंकि बच्चे वहां स्टक कर जाते हैं, दे हैव वेरी लिटिल टाइम फॉर द रीजनिंग सेक्शन, जिसको भी उन्हें क्रैक करना होता है, यानी कट ऑफ दोनों का क्लियर करना है। सो यू शुड अटेम्प्ट द एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस लाजमी अटेम्प्ट करें ताकि आपका कट ऑफ क्लियर हो सके। लाइक लास्ट ईयर इट वाज 85, तो अच्छे खासे साइंस रीजनिंग के जो क्वेश्चंस थे उन्हें सॉल्व करने थे, ताकि वो अपने आप को कट ऑफ के बाहर रख सकें और शॉर्टलिस्ट हो सकें। दिस इज द मेजर फैक्टर कि जो बच्चों के अंदर, मतलब शॉर्टलिस्टेड और नॉन शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स के अंदर होता है कि करें। एंड द थिंग इज कि आपको प्रॉपर टाइम देना होता है, लोकेशन रखनी होती है कि कितने सब्जेक्ट्स को कैसे टाइम देना है, क्या है। सो ये सारी चीजें आप जितनी ज्यादा मॉक्स प्रैक्टिस करेंगे उसी से आपको पता चलेंगी। इसके लिए एक पॉसिबल स्ट्रेटजी जो आप कर सकते हैं वो है कि आप अपने टाइम को 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दें। फर्स्ट इसके आप अपने जो शुरू के 50 मिनट्स हैं वो साइंस अचीवमेंट को प्रॉपरली दे दें, एंड द नेक्स्ट 50 मिनट्स यू गिव टू योर रीजनिंग सेक्शंस। और इसके अंदर आप प्रॉपरली बैठ के इन दो सेक्शंस को आराम से बैठ के करें। एंड उसके अंदर अगर आपको कुछ क्वेश्चंस लग रहे हैं कि डिफिकल्ट है या मुझसे नहीं हो रहे या मैं बाद में कर लूंगा, या कर, तो जस्ट लीव दैट फॉर द नेक्स्ट 20 मिनट्स। आप वहाँ पे उन क्वेश्चंस को करें जो आपने छोड़े हैं या आपको डिफिकल्ट लग रहे थे या फिर ऐसा कुछ था। इन दिस वे आपने सफिशिएंट क्वेश्चंस भी कर लेंगे और आपके लिए अगर कोई टाइम भी बच जाएगा और इजी हो जाएगा आपके लिए कि का टेस्ट करना। दिस इज अ पॉसिबल स्ट्रैटेजी। हर बच्चा अपने हिसाब से कर सकता है, हर किसी के करने का तरीका अलग होता है। सो दिस इज वन दैट आई यूज्ड। नेक्स्ट इज के एकेयू के जो प्रैक्टिस रिसोर्सेज हैं, एकेयू ने खुद अपनी वेबसाइट पे दिए हैं और वहाँ पे उन्होंने अपना सैम्पल टेस्ट भी दिया हुआ है। सो इट इज़ बेटर कि आप ये टेस्ट रिसोर्सेज और सैम्पल टेस्ट ज़रूर प्रैक्टिस करें। दिस इज द लिंक वेयर यू कैन एक्सेस दोस। एंड इससे आपको बहुत ही अच्छे से पता चल जाएगा एक एक किस तरीके क्वेश्चन करता है, और आप उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो आई होप दिस इज अ थिंग। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि एमडी कैन मास्टरी हब के व्हाट्सएप चैनल या ग्रुप से अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं, दिस इज द क्यूआर कोड, यू कैन एक्सेस एंड जॉइन अस। एंड होप सो यू लाइक द वीडियो। आई होप आपको हर चीज अच्छे से समझ आ गई है। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट दैट, आई विल हेल्प यू आउट। थैंक यू so much for watching till the end.